इससे पहले तो नमस्ते आप सभी को। हाँ भाई। कल के दिन पे हम लोगों ने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट चालू कर दिया था। ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एसडीटी के बारे में मैंने बताया था आपको। आई एक्सपेक्ट याद होगा। ट्वेल्थ के लिए काफी काम का है। इसमें क्वेश्चन कैसे करते हैं वापस से याद दिला देता हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने पूछा कि फाइंड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। बोर्ड के लिए ऐसे काफी इंपॉर्टेंट फॉर एफ एक्स इजिकल टू में दे रखा है किसी ने क्वेश्चन में 2x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस 6। मान लीजिए इसका मेरे को पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा निकालना है। कुछ नहीं करना, पहला काम करना है डिवाइड एक्स निकालो। डिवाइड एक्स आ जाएगा कितना 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। 6 कॉमन ले लो। ठीक है, अंदर ही अंदर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ब्रेक कर लो, x माइनस 2 x माइनस 3 इसे इक्वल टू 0 करो। इक्वल टू 0 करते आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे? x इक्वल टू 2,3। अब दूसरे काम पे चलो, जल्दी से सेकंड डेरिवेटिव निकालो। अगर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे ना तो 6 को छोड़ दो, अंदर वाले का निकाल लो। जो बाहर आ जाता है कॉन्स्टेंट कॉमन आ जाता है उसको छोड़ सकते हैं। अंदर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस 3। अब इसमें सेकंड डेरिवेटिव में आपके क्रिटिकल पॉइंट डालो। एक तो x की जगह 2 डालो, एक सेकंड डेरिवेटिव के अंदर x की जगह 3 डालो। अगर आप 2 डालोगे ना तो 2 डालते 4 माइनस 3 होगा, 3 डालते 6 माइनस 3 होगा। सही है? 2 डालते तो 4 माइनस 3 और 3 डालते तो 6 माइनस 3। सही है? हाँ, यहां पे अपने से गड़बड़ हो गया ना। ये वाला मस्त गड़बड़ हुआ है हमारा। ठीक है, मस्त गड़बड़ मस्त गड़बड़। इसको रोको रोको, यहां से रोको। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां से हमारे पास पॉइंट आएगा 1,2, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2। सही है, 1 रखते हैं 2 माइनस 3, यहाँ पे 2 रखते हैं 4 माइनस 3। ये आ गया नेगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव। सही ना? जैसे ही पॉजिटिव आया तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा बना। उल्टा चैप्टर है ना। और नेगेटिव आया तो ये मैक्सिमा का पॉइंट बना। अब मैक्सिमा आने का मतलब ये कि मैक्सिमा कहां आया? एक्स इज इक्वल टू 1 पे आया। मिनिमा कहां आया? एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे आया। बस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा आ गया। सही है, एकदम बिल्कुल लड्डू जैसा क्वेश्चन होते हैं। कुछ नहीं करना, बस सेकंड डेरिवेटिव का वेट करना है। सेकंड डेरिवेटिव की वजह से लोग इसे थोड़ा सा कम पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें सेकंड डिफरेंशिएशन किसी किसी का और भारी हो जाता है। अब जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया कि एफ एक्स के नाम पर 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है, प्लस में दे रखा है 2bx प्लस 1। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया है एंड लेट एम बी be the minimum value of fx ठीक है, then range of mb। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जैसे होते हैं ना, ये लैंग्वेज में घुमाने वाली बात है। ठीक है, लैंग्वेज में घुमाने वाली बात थी। अब जैसे इस क्वेश्चन में पुराना जैसे आईटी बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कैसे लैंग्वेज में घुमा रहा है वो बच्चे को पता नहीं लगने दे रहा है एमबी क्या चीज है। जबकि एमबी का सीधा सा मतलब क्या है? एमबी का सीधा सा मतलब है मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन माने मेरे को मिनिमम नहीं चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, और जो भी उसका नाम होगा हम एमबी बोलेंगे। अब कैसे निकालेंगे मिनिमम वैल्यू? तो पहले सबसे पहले डिवाइड एक्स निकालेंगे। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन देख रहे हैं तो आपको 3 टाइम्स में 1 प्लस बी स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 भी दिख जाएगा। आपने इक्वल टू 0 करा, राइट है? ये एक्स स्क्वायर ही है, एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है ये, क्योंकि क्यूब होने पे 2 रिजल्ट आ रहे थे। तो मुझे लग रहा था 2 रिजल्ट में से तो प्लस माइनस करवा सकता है, तो थोड़ा मेरे को लग रहा था कंफ्यूजिंग है। एनीवे, तो फिलहाल अगर इसका देखें तो हमारे पास में कितना हो जाएगा? ये इतना। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन। अच्छा, जैसे ही मैं इसको देखूंगा मेरे पास एक्स की बहुत ही सुंदर सी वैल्यू माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर आ गई, और ये सिंगल वैल्यू है। इस वैल्यू पर मुझे पता नहीं कि क्या आएगा, बस क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट आते ही मैंने सेकंड सबसे पहला काम करना है डी टू वाई बाई एक्स स्क्वायर के ऊपर अटैक।
अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूं तो सेकंड डेरिवेटिव निकल जाएगा 2 टाइम्स में 1 प्लस बी स्क्वायर। सही है। अच्छा, इसमें मैं एक्स की जगह पर वैल्यू डालूं नहीं डालूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स है ही नहीं, तो जो है वही मेरा सेकंड डेरिवेटिव है। ये बच्चे को समझना चाहिए। अच्छा, अब इसमें कोई चेंज नहीं होता। अच्छा, जो है वो 1 प्लस बी स्क्वायर माने पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो मिनिमा हो गया। तो इसका मतलब मुझे ही पता चला मिनिमा कहां पर आया, इस वैल्यू पर आया। अब ये वैल्यू जब मैं फंक्शन में डालूंगा तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू आएगी। तो तीसरा पॉइंट, अब उसको मिनिमा का पॉइंट नहीं चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हमने मिनिमम वैल्यू के लिए फाइट मारा। मिनिमम वैल्यू जो है उसके लिए मैंने फंक्शन के अंदर एक्स की जगह पर माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर डाला। सही है। और वो कितना होगा देखो जरा, ऊपर दिख रहा है 1 प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का नाम लेते हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। प्लस में कितना 2b, एक्स की जगह पे कितना माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, यही होगा। एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं। देखो दिखने में थोड़ा धीरे धीरे खतरनाक हो रहा है। 1 प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ऊपर की तरफ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में बी पावर 4। ठीक है। यहां पे माइनस का 2b स्क्वायर दिख रहा होगा, एक्सपेक्टेड है। सही है। अगर माइनस का 2b स्क्वायर दिख रहा है तो इसमें मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस बी स्क्वायर कर लेते हैं, और यहां पर हमारे पास 1 प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। 2 मिनट वेट करता हूं, एरर हो तो रोक लेना। हाँ भाई, फटाफट से सोचना क्या क्या किया। पहला काम dy/dx निकाल लिया, dy/dx देख लो, एररलेस। सही है। सेकंड डेरिवेटिव देख लिया, उसमें एक्स की वैल्यू डालने पे पॉजिटिव आ रहा है, माने मिनिमा आ रहा है, देख लिया। फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर रहा हूं। ठीक है। फटाफट से देखिए, फंक्शन में एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर ले, करेक्ट है ना। रेडी। कोई एरर हो तो अभी भी रोक लो मेरे को, ताकि मेरे को भी क्लैरिटी रहे, आपको भी क्लैरिटी रहे। कोई एरर है ना, मैं बताता हूं। कोई एरर नहीं है, बट हाँ मैथमेटिकली कैलकुलेटिव अपन इसको थोड़ा स्पीड अप कर सकते हैं एक छोटा सा काम करके। एरर कुछ भी नहीं थी, इसको इससे काट सकते थे, उससे एलसीएम क्या आ जाता। बहुत ही सिंपल है, 1 प्लस बी स्क्वायर आ जाता। ऊपर कितना बनता, बी स्क्वायर बनता, प्लस में माइनस में 2b स्क्वायर बनता, और प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर बनता, बराबर है। सही है। कटकुटा करके क्या रह जाता, 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। बस थोड़ा आसान हो जाता, एरर कुछ भी नहीं थी। फिलहाल ये मिल गया। अच्छा, यहां से हमारे पास में क्या आया, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ गई। जो मिनिमम वैल्यू है ना, उसको इसने कहा है कि भाई साहब एमबी पुकारो। अपने को क्या फर्क पड़ता है, जो बोलोगे वो पुकार देंगे। तो एमबी यही है। अब इसकी रेंज बतानी है, तो क्वेश्चन में जब इसकी रेंज बताने की बात आई तो लोगों को समझ नहीं आया यार इसकी रेंज कैसे बताते हैं। सर ने तो मिनिमम वैल्यू की या मैक्सिमम वैल्यू की रेंज निकालनी नहीं सके। अरे कुछ नहीं, आपको सिंपल फंक्शन की रेंज जे से निकल जाएगी। बी स्क्वायर कहां से कहां में होता है बताओ। बी स्क्वायर का ग्राफ अगर बनेगा तो ऐसे ही बनेगा ना, कहां से कहां में, 0 से इनफाइनाइट में। तो सोचो 1 प्लस बी स्क्वायर कहां से कहां में होगा, 1 से इनफाइनाइट में। 1 अपॉन करते 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर करते यहाँ पे 1 बाई इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ पे 1/1 साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। सही है ना, ये हमारा एमबी बन गया। एमबी कहां से कहां में होगा, 0 से 1 में, बस ये अपना आंसर हो गया। तो इसका मतलब रेंज क्या आ गई, रेंज आ गई 0 से 1। सिंपल। यस कैनी, अमी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जा रहे हो सभी लोग, राइट। ऐसा इतना सिंपल क्वेश्चन है ना, तो ये किसी टाइम पे वही एडवांस बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन में दिया जा रहा है फाइंड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू में गिवन है x प्लस साइन 2x और x बिलोंग्स टू दे रखा है ओपन 0 to 2 पाई। ट्राई कर लेते हैं। फाइंड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। रेडी। अब आते हैं फाइंड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। इसके लिए देखो सबसे पहला काम dy/dx। अगर अपन डिफरेंशिएशन करते हैं पहली बार तो क्या करना है, 1 प्लस
2 cos 2x, सही है, इक्वल टू 0 करा तो यहां से cos 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2, दैट्स इट, है ना। अच्छा, अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। देखो अब यहां से क्या -1/2 से पहले अपन क्रिटिकल पॉइंट निकालें। 0 से 2 पाई के बीच में अगर मैं cos 2x का ग्राफ बनाता हूं, 0 से 2 पाई के बीच में अगर मैं cos 2x का ग्राफ बनाता हूं ना, तो पहली बात तो ये ऐसा और यहां तक आएगा। देखो जरा कैसे, देखो जरा दिखाता हूं। ये 2x होने की वजह से 0 होगा, ये वाली जगह π/4 हो जाएगी, सही है। ये वाली जगह जो होगी ना वो 3π/4 हो जाएगी, ये वाली जगह होगी ना वो 5π/4 हो जाएगी। अच्छा, 5π/4 होने पे भी मैं पाई तक ही पहुंचा, आई थिंक अभी भी बहुत जगह बाकी है। अरे अभी भी बहुत जगह, 2 पाई अभी और बचा है। ग्राफ तो अभी ग्राफ पूरा नहीं हुआ, इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं ट्राई कर रहा हूं, देखो 0 से 4 पाई तक का ग्राफ बनाना है एक तरह से, 0 से 4 पाई तक का, ध्यान से सोचना क्योंकि 2x तो कंप्रेस होकर 0 से 2 पाई रह जाएगा। ये जगह जिसे π/2 कहते हैं वो हो चुकी है π/4, जिसे आप 3π/2 कहते हैं वो हो चुका है 3π/4। ये जगह हो गई है 5π/4, राइट है। ये जगह हो गई है 7π/4, ठीक है ना। और ये जगह हो गई है, ये वाली जगह हो गई है 8π/4, ठीक है। 8π/4 माने 2 पाई। अब मुझे 0 से 2 पाई में वो जगह पता करनी है जहां जहां पर, है ना, cos x ने -12 माने ये वाली लाइन को काट दिया। अब -12 कहां कहां कटा वो देख ढूंढे। अगर देखा तो एक तो ये जगह, अब ये जगह कौन सी होगी सर, हाँ ये तो बहुत क्लोज है, राइट है। कोई आइडिया कैसे निकालोगे तुम लोग। 4 जगह मिली है मेरे को, 4 सुंदर सुंदर जगह, 4 सुंदर सुंदर जगह मिली है। देखो एक बच्चे ने अपना आंसर कोट किया सर π/3 पे आएगी, π/3। उसने बहुत सोच समझ करके उसने x की जगह π/3 रखा तो 2π/3 हो गया, माने 120 डिग्री, और cos 120 -1/2 होता है। एकदम सलंग जवाब दिया है, एकदम सही जवाब दिया है, ठीक है। π/3 तो एक जगह तो हो गई पक्का। अब दूसरी आ जाएगी ना तो फिर तीसरी चौथी खटखट आ जाएगी। ये कौन सी जगह है, 2π/3, 2π/3 दे तो रहे हो तुम, 2π/3 माने 120, हाँ ये भी बैठ सकता है, बिल्कुल सही बात है। 2π/3 रखो, 4π/3 होगा, और cos 2π/3 रखते यहां पे 240 डिग्री हो गया, है ना। अगर cos 240 की बात की जाए तो दिस इज cos π+60 हो रहा है, cos π+60 माने -cos 60 हो रहा है, और माइनस का हाफ आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ने, अरे सर उसने तो 2π/3 बोला था, 2π/3 का डबल भी तो करेगा दोस्त। तो ये तो सर आप बराबर बोला, उसने कुछ अपनी तरह से गलत नहीं बोला, मेरे को तो बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो उसने बोला कितना, 2π/3। अच्छा, ये π/3 2π/3। अब इधर भी सोचें, ये कौन सी जगह है, अगला 4π/3, 4π/3, 4π/3 भी सोच सकते हैं। देखो जरा 4π/3 का मतलब होता है 240, 240 का डबल 480, cos 480, 480 को किसमें बदलें, cos 540 -60, 540 माने 3 पाई, 3 पाई -60, सही है। माइनस का बनता बिल्कुल, तो ये बिल्कुल सही बोला है बच्चा। 4π/3 भी बिल्कुल सही निशान है। अब देखो इसके और इसके बीच में अगर एक का अंतर है तो सर ये तो 5π/3 हो गया। अब आप में से कई बच्चे क्लिक कर जाएंगे कि हाँ बन गया, बन जाएगा। तो हमारे पास 4 सुंदर पॉइंट आए हैं, ठीक है, 4 सुंदर पॉइंट आए हैं, 4 सुंदर पॉइंट, π/3, 2π/3, 4π/3 और 5π/3। अभी तक तो मेरे को 4 मिले हैं, 4, और मैंने चारों पे चेक कर लिया है क्या, चौथे पे नहीं चेक करा है, चौथे पे आप चेक कर लेना भाई 5π/3 सही है कि नहीं। अगर मुझे 4 पॉइंट मिले हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या मांग रहा है मुझसे, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। वैसे देखा जाए तो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है ये, क्योंकि इन सभी जगहों पे dy/0 हो रहा है, तो अगर देखा जाए तो आंसर आ चुका है। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन से क्यों नहीं हल कर सकता, मैं मस्त हल कर सकता हूं, एकदम बराबर जवाब है,
इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है 100%। अगर देखा जाए तो इन्हीं सभी जगहों पे डिवाइड 0 हो रहा है तो आंसर तो बराबर है ना। अच्छा, अब ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन से किसी ने अगर सॉल्व करा हो तो बहुत अच्छा लगेगा। ये बच्चा कह रहा है कि 2n पाई है ना, क्योंकि इसकी बात की जाए ना तो इसका थीटा आ रहा है, ठीक है, प्लस में 2π/3, ठीक है। तो x बराबर में हो रहा है n पाई प्लस π/3, सही है। n की जगह पे पहले मैं रखता हूं 0, अगर n की जगह किसी ने 0 रखा तो π/3। n की जगह पे मैं रखता हूं -1, तो माइनस का π/3 नहीं, कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। n की जगह पे अगर मैं रखता हूं 1, तो 1 रखते पाई प्लस π/3 मुझे 4π/3 दे रहा है। क्या मुझे 2π/3 मिलेगा? क्या कोई 2π/3 दिखाएगा? कोई 2π/3 क्यों नहीं आ रहा? मेरे 2π/3 नहीं आ रहा, इससे मुझे 2π/3 नहीं मिल रहा। कोई लॉजिक कि 2π/3 क्यों नहीं मिल रहा सर? इसमें मिलना तो चाहिए था, कोई लॉजिक। इसमें मुझे 2π/3 नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा? बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकलेगी लास्ट में। अच्छा वंश, क्यों? कोई लॉजिक? हाँ, अरित्र ने बराबर जवाब दिया। इकलौता एक ही बच्चा अरित्र जिसने बिल्कुल सही जवाब दिया। बाकी लोग कुछ बोल रहे हैं लेकिन वो हिंट पूरा नहीं दे रहे। एक्चुअल में जब भी cos 2x की बात होती है यहां पे प्लस माइनस लगता है, तो अपन ने सिर्फ प्लस प्लस लिया था। जब आप cos 2 थीटा cos x बराबर cos थीटा को यूज कर रहे होते हैं तो यहां पे प्लस माइनस लगता है, तो अपन ने सिर्फ प्लस प्लस लिया था, तो एक ही साइड के आंसर आ रहे थे। आप जैसे ही माइनस लोगे आपके दूसरी साइड के आंसर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप इससे कर सकते हैं, मतलब है ना, इनसे आपका आंसर आ जाएगा। आपको सिर्फ ये बताने के लिए क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है। और ये सारे आपके क्रिटिकल पॉइंट है, तो 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आप तो बस सीधे लिख लो, क्यों टाइम वेस्ट करते हैं। 4 पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। अपने को से पूछा नहीं है मैक्सिमा मिनिमा एक्सट्रीमा बोला है, तो ये सभी एक्सट्रीमा हो गए कहीं ना कहीं, ठीक है ना। बस अपने को इतना से ही बात करना है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है। राइट, अगले क्वेश्चन में बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है फंक्शन f(x) के नाम पे दिया हुआ है e पावर x 2 माइनस e पावर x माइनस 1 x माइनस e। दिस इज व्हेन x इज इन बिटवीन 0 and 1, दिस इज व्हेन x इज इन बिटवीन 1 and 2, दिस इज व्हेन x इज इन बिटवीन 2 and 3। हमको ऐसा फंक्शन दिया जा रहा है और साथ में वो ये कह रहा है कि gx करके एक फंक्शन है, वो 0 से लेकर के x तक ft.dt के इक्वलेंट है, ठीक है ना। और साथ में ये भी बता रहा है कि x की वैल्यू क्लोज 0 से 3 तक है, ठीक है। अच्छा, देन क्वेश्चन वाला ये कहता है फाइंड लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फॉर gx। gx के लिए लोकल मैक्सिमा मिनिमा बताइए। अब यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है कि क्या हमको अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन देता है कोई, ठीक है ना, ये खुद एडवांस बोर्ड का ही क्वेश्चन है, ठीक है, आईटी बोर्ड का क्वेश्चन है, तो अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन के अंदर वो ये समझाना पूछना चाहता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो हमारे लिए एक है ना, जैसे कहते हैं एक मिसाल है जो ये बताता है कि क्वेश्चन वो आपको ऐसे भी दे सकता है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव में। अब कैसे, जरा ध्यान से देखना कि वो gx के मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहा है, gx खुद इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो पहला काम, अगर gx का मैक्सिमा मिनिमा, तो सबसे पहले मुझे g' चाहिए, सही है। अगर मैं g' निकालूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, न्यूटन लेबनीज क्या आता है, fx हो जाएगा। अगर बाय द वे ये g' है तो fx क्या चीज मिली मेरे को, g' मेरे लिए हो गया e की पावर x, राइट है, 2 माइनस e की पावर x माइनस 1। अच्छा, यहां हो जाएगा x माइनस e, राइट है। जो भी मेरे सामने आया याद होना चाहिए, dy/dx से जो भी आंसर आता है उसको 0 रख करके मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आना चाहिए। तो मैंने इसके सामने 0 रखा और कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिला। मैंने इसके सामने 0 रखा तो एक तरह से मेरे को e की पावर x माइनस 1 के सामने 2 रखने का मौका मिल गया, तो एक तरह से x माइनस 1 के सामने ln2 मिला, तो x की वैल्यू मेरे पास में 1 प्लस ln2 आ गई। तो एक क्रिटिकल पॉइंट आया है। क्या वो क्रिटिकल पॉइंट 1 से 2 के बीच में है? हाँ सर, वो 1 से तो बड़ा ही है, तो 1 से 2 के बीच में ही होगा। तो जैसे ही मैंने इसके सामने 0 रखा, मेरे पास में x की वैल्यू आ रही है 1 प्लस ln2, राइट है।
मैं क्रिटिकल पॉइंट dy dx निकाल रहा हूं, उसको 0 रख रहा हूं, उससे मेरे को क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है। हर बार यही कर रहा हूं 3 क्वेश्चन से। अच्छा, इसके सामने 0 रखा, इससे मेरे को x की वैल्यू e मिली है, और तीनों क्रिटिकल पॉइंट इन इन x की वैल्यूज के इंटरवल के बीच में फॉल भी हो रहे हैं, गलत नहीं जा रहे मतलब। ठीक है, तो मेरे पास में 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। राइट है। अब सेकंड स्टेप क्या होता था, पहले डी एक्स निकालो, सेकंड स्टेप होता था डी टू वाई बटे एक्स स्क्वायर निकालो। तो आप जी डबल डैश एक्स निकालोगे, जी डबल डैश एक्स माने एफ डैश एक्स करोगे, एफ डैश एक्स का मतलब इनका डिफरेंशिएशन करोगे, इनका डिफरेंशिएशन e की पावर एक्स का e की पावर एक्स ही होगा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर एक्स माइनस वन ही रहेगा, क्योंकि 2 का 0 हो जाएगा। e की पावर कुछ भी का डिफरेंशिएशन माइनस तो सर कर ही है, e की पावर एक्स माइनस वन का e की पावर एक्स माइनस वन ही होगा, x माइनस वन का 1 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस ई का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1, e का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं इसे अभी भी संभाल के रख रहा हूं, 0 से 1, 1 से 2, और नेक्स्ट नंबर पे ले रहा हूं 2 से 3। अब मेरे को सोचना पड़ेगा कि मेरे पास में जो सेकंड डेरिवेटिव आया उस पे साइन क्या है, उस पे चीजों का साइन क्या है। तो पहली चीज तो मुझे पता है, ये तो मेरे लिए इंटरवल से बाहर है, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में हमारे पास में कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है। तो हमारे को जैसे ही इसमें वैल्यू रखनी पड़ी, तो मैं सबसे पहले जी डबल डैश में 1 प्लस एल एन टू फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट रख के देख रहा हूं कि साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैंने जैसे ही रखा तो ये वैल्यू उसी इंटरवल में जाएगी जिस इंटरवल से ये आई है, और ये 1 से 2 के बीच से आई है, तो मैं इस इंटरवल में भेजूंगा। राइट है ना भाई। तो मैं इस इंटरवल में सोच रहा हूं कि मेरे को 1 से 2 में यहां रखना चाहिए, माइनस ई की पावर 1 प्लस एल एन टू माइनस 1 रखेंगे, 1 और 1 कटेगा, ई और एल एन फिर कट जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा, -2 रह जाएगा। -2 नेगेटिव है या पॉजिटिव है? अगर नेगेटिव है तो क्या आएगा, मैक्सिमा। तो ये मैक्सिमा आ गया, तो मेरे को पता चला इस पर मैक्सिमा आया, एक पॉइंट मिल गया। अब मैं सेकंड डेरिवेटिव में दौड़ा, सेकंड डेरिवेटिव में मेरे पास दूसरा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, ई। अब मैं ई रखूंगा, ई आया किस इंटरवल से, तीसरे वाले से, सही बात है ना, तो मैं इसी में रखता हूं। राइट है, जैसे मैंने जी डबल डैश ई रखा, तो मेरे पास में फंक्शन कौन है, 1, तो 1 में तो जाएगा ही नहीं सर, ये नहीं जाएगा, तो 1 का 1 ही रहेगा। 1 कैसा नंबर है, पॉजिटिव है, तो क्या बोलूं मैं इसे, मिनिमा। तो मेरे को पता चल गया कि मेरा मैक्सिमा कहां आया, 1 प्लस एल एन टू पे, और मिनिमा कहां आ रहा है, ई पर। तो कहने का मतलब लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एल एन टू। ठीक है, लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू ई। माने हमने जो मेथड 12th के नजरिए से सीखा, सेम वही मेथड अब वो थोड़ा गहराई से अप्लाई करवा रहा है। ठीक है, और दिखने में ऐसा क्वेश्चन देता है जो नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट अगर बहुत ज्यादा अच्छे से स्टडी नहीं करके गया तो छोड़ देगा वो देखते ही। अगर किसी ने भी थोड़ा भी स्टडी नहीं कर रखा तो वो तुरंत ही छोड़ देगा। ठीक है, उसको लगेगा नहीं नहीं अपने से नहीं होगा, जबकि क्वेश्चन बहुत इजीली डुएबल है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, फाइंड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा फॉर एफ एक्स के नाम पे दे रखा है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स प्लस क्यू, पी पॉजिटिव है। हाँ भाई करो, ट्राई करो, फटाफट से बताओ मेरे को। पी पॉइंट बताइए।
हाँ भाई, हो गया आपका ऊपर वाले का आंसर बना? बिल्कुल मेंस बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, तकदीर वाले लोगों के लिए दिया गया क्वेश्चन। पता नहीं लोग फिर भी डरते हैं इससे। हुआ? इतना सा करना है। इसका पहला काम डी और डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? स्क्वायर माइनस पी, जीरो रखा, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? प्लस माइनस अंडर रूट पी बाई थ्री, यही तो आ रही है। सेकेंड, अगर आपने दोबारा डिफरेंशिएट किया तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 6x। अगर आपने इसमें प्लस का अंडर रूट पी बाई थ्री रखा तो आपका आंसर हो जाएगा 6 अंडर रूट पी बाई थ्री, विच इज पॉजिटिव। पॉजिटिव तो मिनिमा आ गया ना, तो यहां पे मिनिमा है, और मिनिमा भी कहा है अंडर रूट पी बाई थ्री पे। अगर आपने माइनस का अंडर रूट पी बाई थ्री रखा तो यहां पे रखते ही हो जाएगा कितना? माइनस का 6 अंडर रूट पी बाई थ्री, विच इज नेगेटिव। नेगेटिव होते ही अपने को पता चल गया यहाँ पे क्या आया? मैक्सिमा। तो मिनिमम का पॉइंट ये वाला और मैक्सिमा का पॉइंट ये वाला। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, एक फंक्शन मैंने आपके सामने लिख के दे दिया है, आपको मुझे बताना है कि ये जो भी फंक्शन है उसमें कौन सा ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन रहेगा। इसके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन रहेगा? हाँ भाई, डन, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताओ और इसमें अंदर पी ऑप्शन। ओके, भाई अपने को सिर्फ इतना सा करना है, एफ डेस एक्स निकालना और विचार करना है। पहला काम, डिफरेंशिएशन जरूर कर लें। जैसे आप में से किसी को अगर तकलीफ है तो मैं इसमें डिफरेंशिएट कर देता हूं। 4x प्लस 16x³ प्लस 36x⁵ डैट डैश 100 का स्क्वायर x⁻99, ये मेरा डिवाइड एक्स आ गया। क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? कोई सोच सकता है इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? आपने ध्यान ही नहीं दिया। इतना सिंपल क्वेश्चन है कि इसको देखते ही कोई भी बच्चा ये कहेगा सबसे पहले तो सर ये करो आप, सबसे पहले तो सर x कॉमन ले लो। x के कॉमन लेते 4 प्लस 16x² प्लस में 36x⁴ डैड डैश 100 का स्क्वायर x⁻, सर 98 हो जाएगा सर। और जब आप डिवाइड एक्स में 4 कॉमन लोगे तो आप में से हर एक बच्चे को पता होगा कि सर 4 इज अ पॉजिटिव नंबर, 16x² इज गारंटेड पॉजिटिव, ठीक है ना, 36x⁴ इज गारंटेड पॉजिटिव। ये जो आपके आगे 100 का स्क्वायर लिख करके और x⁻98 लगा दिया गया, इट इज ऑल्सो गारंटेड पॉजिटिव। ये सब पॉजिटिव है। अगर ये सब पॉजिटिव है तो ये तो सर अंदर वाला तो जीरो कतई नहीं देगा, ये तो हमेशा 4 या 4 से बड़ा होगा। जीरो सिर्फ x दे रहा है और वो भी कहां? जीरो पर। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपने इसके सामने इक्वल टू जीरो रखा तो x इज इक्वल टू जीरो इज ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब इस पे मैक्सिमा आता है, मिनिमा आता है, इट इज योर लक। इसके लिए अगर आप सेकंड डेरिवेटिव भी करते हो तो आपको पता चल जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव d2y/dx² अगर आप निकालते हो, मन में निकाल लो, 4x का डिफरेंशिएशन 4 प्लस के अंदर अगर आप देख रहे हो 48x² एंड सो ऑन। जैसे ही आप इसमें x की जगह 0 रखोगे, पीछे के सारे लफड़े 0 हो जाएंगे, रह जाएगा 4, विच इज पॉजिटिव। पॉजिटिव आते ही मिनिमा, ठीक है, सिर्फ मिनिमा है, मिनिमा। तो मतलब ऑप्शन इज ओनली वन, मिनिमा, सिर्फ एक मिनिमा आएगा। राइट है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, अब अपन धीरे धीरे इसकी परिधि बदल रहे हैं, मतलब जगह बदल रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब अपन ने डिफरेंशिएशन में अलग अलग तरह के प्रयोग देख लिए कि कैसे आखिरकार क्वेश्चन के अंदर d2y/dx² में कैसे कैसे वो क्वेश्चन को घुमा सकता है। अब चलते हैं इसके अगले की तरफ। अब फंक्शन में किसी ने दे दिया कि a/x प्लस में x², ठीक है ना। फिर कहता है फाइंड a इफ फंक्शन क्या अटेन्स व्हाट मैक्सिमम एट
एक्स इज इक्वल टू -3। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि फंक्शन अगर एक्स इज इक्वल टू -3 पर अपना मैक्सिमा दे रहा हो, क्या दे रहा हो, मैक्सिमा दे रहा हो, तो आप ए की वैल्यू बताओ। अब वो इस तरह के क्वेश्चन लेके आएगा, मैंने कुछ चीज छुपा देगा, कहेगा कि मैक्सिमा का पॉइंट हम देते हैं, आप मत निकालो, आप तो ये बताओ हमने जो छुपाया वो क्या है। अब सेकंड कैटेगरी क्वेश्चन में आ गया अपन। अब क्या करा जाए सर इससे क्वेश्चंस का? तो देखो पहला काम तो हमारे पास जो जो रास्ते हैं उसी रास्ते से चलेंगे, हम डी और एक्स निकालेंगे। इसका डिफरेंशिएशन -a/x² होगा प्लस में 2x होगा, ठीक है। जहां पर मैक्सिमा आया है दैट इज पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, एक्सट्रीमा के पॉइंट पर dy/dx 0 होगा ही होगा। इसका मतलब यह कि यहीं से पहली चीज समझ में आती है कि dy/dx में अगर हम x की जगह -3 रखेंगे तो ये 0 आएगा, ये मस्ट है, क्योंकि 0 से ही वो पॉइंट आते हैं। तो हमारे को पता है हमने उल्टा रख देना है, तो अगर x इज इक्वल टू -3 रखेंगे तो 0 आना चाहिए। तो कहना मतलब x की जगह -3 रखते -a/9 प्लस x की जगह -3 रखते ही -6 शुड बी 0, करेक्ट है। अब हमारे पास में मिल रहा है a इज इक्वल टू में -54, सही है ना भाई। a की वैल्यू -54, पहले सोच लो अच्छे से, -54 प्लस 54, बहुत आराम से सोचो, सोच लेना a की वैल्यू क्या आई। a की वैल्यू आ गई आपके पास, है ना। जो a की वैल्यू आ गई उसमें एकदम यकीन नहीं करो, उसे चेक कर लो कि वाकई में उस पर मैक्सिमा आ रहा था या नहीं आ रहा था। अब आप सेकेंड डेरिवेटिव पे दौड़िए। सेकेंड डेरिवेटिव क्या कहता है? इसका सेकेंड डेरिवेटिव कहेगा प्लस का 2a/x³, इसका डिफरेंशिएशन +2। इसमें आप x की जगह पर -3 डालिए। जब आप x की जगह -3 डालेंगे तो 2 इंटू a की जगह -54 और x की जगह -3 डालते ही -27 प्लस का 2 आ रहा है, राइट है। और ये माइनस माइनस काटेगा, इसको 27 इससे कटेगा 2 टाइम्स में, ठीक है। फिलहाल हमारे पास में आंसर आ रहा है 6, विच इज अ पॉजिटिव नंबर। बहुत ध्यान से देखना भाई, गलत तो नहीं है। पॉजिटिव आने का मतलब तो मिनिमा आ गया, ये तो पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब ये मिनिमा आ गया ना भाई। लेकिन हमें तो मैक्सिमा चाहिए था। ओ, तो इसका मतलब ये कि ये ए की वैल्यू दे रहा था, लेकिन जल्दबाजी में अगर किसी बच्चे ने लिख दिया तो मर गया वो तो। हाँ, तो अपने को पता चलता है वो बेवकूफ भी बना देते हैं कई बार। मिनिमा आ रहा है, मिनिमा, तो हम बेवकूफ कैसे बने? क्योंकि पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा आया ए की वैल्यू देने। एक्सट्रीमा तो मिनिमा भी हो सकता था और मैक्सिमा भी हो सकता था, तो इसीलिए आप इस जगह पे बेवकूफ बन सकते हैं। आप बच के रहना कि पॉजिटिव है तो मिनिमा आ रहा है, इंप्लाइज ए की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है ना, कोई वैल्यू नहीं है जो -3 पर मैक्सिमा दे दे। माने a इज इक्वल टू 5 इज द करेक्ट आंसर। ये इसका सबसे सही उत्तर है, बड़े ध्यान से संभाल से खेलना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सुनिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन बहुत अच्छा सबक देता है, समझदारी से खिलाता है। एक और क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू में गिवन है ax e की पावर bx², ठीक है, अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एट मैक्सिमम वैल्यू 1 at x is equal to 2. Find a and b. राइट है। क्वेश्चन वाला कहता है ए और बी की वैल्यू बताओ अगर फंक्शन जो है वो, हैप्पी बर्थडे शिवम, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। एक्स की वैल्यू 2 है। देखो साहब ऐसा है, मैक्सिमम 2 पर आ रहा है ना, ठीक है। पहला काम सुनते हैं। अच्छा, 2-3 बातें एक साथ लपेट दी इसने। एक तो ये कि फंक्शन, इस लाइन को समझना, फंक्शंस मैक्सिमम वैल्यू 2 है एट एक्स इज इक्वल टू 1। इसका मतलब फंक्शन में 1 रखने पे 2 आया होगा। सबसे पहले तो मैक्सिमम मिनिमा गया बाहर में, फंक्शन 1 पर 2 दे गया, इस पे पकड़ लिया हमने इसको। अगर फंक्शन 1 पे 2 दे गया तो मैंने एक्स की जगह पे 1 डाला, ए ई बी इज इक्वल टू 2, मैंने एक्स की जगह 1 डाल दिया।
सोच लो, मैंने सबसे पहले x की जगह 1 डाला। अगर मैंने x की जगह 1 डाला, ठीक है, कल के दिन पे बता दिया था वंश, लेक्चर प्लीज बराबर अटेंड करा करो, सब बताया है, सब ये सब बता के निकला हूं, ऐसे थोड़ी ना आगे उल्टा कर दिया क्या? अरे तूने ध्यान ही नहीं देखा। देख, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है ये देख, पहले पहले बेटा मैक्सिमम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पढ़ना जरा, क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू 1 है और यहां क्या लिखा है? हाँ तो देखो ना, गड़बड़ हुआ, नहीं समझ में, ये उल्टा। हाँ तो तुम लोग ध्यान से नहीं देखे ना, ठीक है। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1 एट एक्स इज इक्वल टू 2। उल्टा हो गया था ना। अच्छा, अब अगर ऐसा है तो जरा देखो, फंक्शन में 2 डालें तो फंक्शन में 2 डालने पे 1 आएगा। अगर फंक्शन में 2 डालने पे 1 आया तो 2 डालते हैं, 2 डालते कितना हो जाएगा? 2ab e की पावर 4b, पक्का, इज इक्वल टू कितना? 1। मेरे पास कुछ अजीब सा कुछ मिला जिसका मेरे को तो कोई लॉजिक अभी तक तो पकड़ में नहीं आया, लेकिन फिर भी चलो आ गया कुछ, इसको शांति से बैठा लेते हैं। अब आते हैं मैक्सिमम पे। दूसरी बात हमारे को पता है, मैक्सिमम 2 पर आया है। फंक्शन का मैक्सिमा कहां है? फंक्शन का मैक्सिमा 2 पर है। मैक्सिमम माने पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, है ना। इसका मतलब dy/dx जो होगा वो x इज इक्वल टू 2 पे 0 होगा। तो मैं डिफरेंशिएशन पे भी जाऊंगा तो वहां से मेरे को कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर बाय द वे इसकी बात करते हैं तो कैसे करा जाएगा, ठीक है। यहां से अगर मैं इसका f' निकालता हूं तो इसका f' क्या निकलेगा? a कांस्टेंट है, ठीक है, यहां u डॉट भी लगा ले, x की जगह x, bx e की पावर bx स्क्वायर का e की पावर कुछ भी का e की पावर कुछ भी इंटू 2bx, सोच लिया, प्लस अगली बार e की पावर bx स्क्वायर साइलेंट है ना, x का डिफरेंशिएशन 1, ये हो गया। अच्छा, और मुझे पता है कि f' में x की जगह पे 2 डालते हैं, अगर x की जगह क्या डालते हैं? 2, तो 0 आना चाहिए। तो मैंने a इंटू में x की जगह 2 डालते हैं तो 2 e की पावर, ठीक है, थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, देखो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू बी, तो मैं सीधा 8 भी लिख रहा हूं, ठीक है। कितना लिख लें? 8b। और यहां कितना लिखना है? e की पावर 4b, प्लस में यहां पर हो जाएगा e की पावर 4b, शुड बी 0। अब देखो a 0 हो नहीं सकता, a के 0 होते तो फंक्शन 0 हो जाएगा, तो मतलब जरूर अंदर वाले ने 0 दिया। तो यहां से मुझे समझ में आता है e की पावर 4b मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 8b इज इक्वल टू 0। इसका मतलब b की वैल्यू आ गई, सब b की वैल्यू आ गई माइनस का 1/8, हाँ या ना। अच्छा, हमारे पास में यह पड़ा है तो मैं यहां रखूंगा, तो यहां हो जाएगा कितना? 2a इंटू ई की पावर, अगर मैंने माइनस का 1/8 रखा तो माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 1, सही है। अच्छा, जैसे ही मेरे पास में ये आया तो मुझे ये दिख रहा है अब कैसे? 2a बाई √e, समझ रहे हो आप, इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू मुझे दिख रही है √e/2। 2 मिनट रुक करके देख लेते हैं, अच्छे से सोच लो कि मैंने कोई एरर नहीं कर दी हो। एक भी एरर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। सोच लिया आपने? बहुत आराम से सोचो, कुछ भी गलती, हर चीज सामने, बिल्कुल सामने मैंने लिख दी है, सही है। √e/2 डन। अब मेरे पास 2 हो गए, ए भी आ गया, ई भी आ गया, सही है। अच्छा, अब इसमें मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है, कैसे कंफर्म करोगे बताओ? मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है, कैसे कंफर्म करेंगे बताओ? डबल डेरिवेटिव से। इसका डबल डेरिवेटिव इसको पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, है ना, है ना। मैक्सिमा पॉइंट, चेक योर सेल्फ, मैं तो इस जगह पे बच जाऊंगा, ठीक है, चेक योर सेल्फ, ठीक है। आंसर वैसे यही है, ठीक है। ए इज इक्वल टू में कितना? √e/2 एंड बी इज इक्वल टू -1/8, चेक कर लोगे ना, ठीक है, पहली फुर्सत में कर लेना आप जब भी आपके पास टाइम हो, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव, कोई और तरीका है चेक करने का? हम्म
कोई और तरीका? मैक्सिमम निकाला था। नहीं, तरीका यह है कि मैक्सिमम वैल्यू 2 पे आई है ना, तो 2 से पहले और 2 के बाद में, है ना, डेरिवेटिव का साइन चेक कर लो, डेरिवेटिव का साइन चेक कर लो। जैसे अगर भाई देवा अगर आप इसकी बात करते हैं ना, तो ये आपका एफ डैश एक्स है, ठीक है। इस एफ डैश एक्स में अब हमारे को सब कुछ क्लैरिटी है कि इस एफ डैश एक्स की एक्चुअल वैल्यू में ए की जगह पर √e/2 है, सही है। अच्छा, एक्स की जगह पर 2 है ही, ठीक है। अपन और नीचे तक आ सकते हैं क्या? ये यहां तक ले आता हूं मैं, है ये यहां तक रख रहा हूं मैं, अब यहां पे आकर के वैल्यू रख देता हूं इस जगह पर, इस जगह पर, है ना। ए की जगह पे कितना है? √e/2, तो √e/2 यहां लिख देता हूं, √e/2 एक बार बस दिखा देता हूं, ठीक है। अच्छा, यहां पे b की वैल्यू -1/8 रखते, माइनस हो गया, पूरा -1 हो गया, e की पावर में -1/8 हो गया ना, माइनस का 1/2 हो गया, -1/2, तो ये हो गया 1/√e, सोच लिया। अच्छा, और ये भी हो गया प्लस का 1/√e, तो सर 0 आ गया। अरे तो 0 आना ही था, 2 पर ही तो वैल्यू आई है। अच्छा, अब एक छोटा सा काम, इसमें 2 से हल्की सी बड़ी वैल्यू जो भी आपको पसंद है वो डालो, ठीक है। 2 से जरा सी भी बड़ी वैल्यू जो आपको लगता है सबसे सुटेबल वैल्यू होगी ना, वो रख के देखो। अगर वो पॉजिटिव आता है इधर और उधर अगर नेगेटिव आता है तो ये मिनिमा था और क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। उल्टा करके देखिए, आंसर आ सकता है, ठीक है। फिर भी मतलब मेरे को लगता है ये टाइम वेस्टिंग है अच्छा खासा, ठीक है, इसलिए मैं चुपचाप बाहर आ गया इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इफ px बी अ रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 satisfying what? Satisfying p -1 is equal to 10, p1 is equal to -6, ठीक है ना, and px has maxima at x is equal to -1, ठीक है ना, and p dash x has minima, ठीक है, at x is equal to 1, ठीक है। फाइंड क्या आगे लिख रखा है? फाइंड डिस्टेंस बिटवीन Lmax एंड Lmin ऑफ कर्व, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन Lmax एंड Lmin ऑफ द कर्व। ओके, क्वेश्चन में आइएगा साहब, बड़ा गजब क्वेश्चन बनाए ना, नहीं px अपने आप में कितना है? 3 डिग्री का, ठीक है। px अपने आप में रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है, सेटिस्फाइंग दिस, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, px अपने आप में क्या है साहब? ax³ है, bx² है, cx है, प्लस में d है। एक एक पॉइंट सोचना, सामने वाला बोल रहा है p-1 मतलब -a + b - c + d की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 आ रही है, ठीक है। अच्छा, और साथ में बोल रहा है p(1) मतलब a + b + c + d की वैल्यू कितनी आ रही है? -6 आ रही है। तो पहला काम तो यही कोई भी करना चाहेगा तो कर लेगा, जोड़ दो, हाँ, जोड़ते क्या होगा? b + d = में 2 हो जाएगा, सही है। b प्लस, यहां तक की बात तो हो ही गई। अच्छा, अब अपने बस b + d की बात आ गई, इससे एक रिलेशन ही आया 4 में से भी, मतलब कुछ कोई खास फायदा नहीं हुआ मेरे को इसमें। चलो फिर भी चलो ठीक है, भागते भूत की लंगोटी वाली बात है, कुछ तो मिला। px की मैक्सिमा -1 पर है, तो यहां से दूसरा पॉइंट उठाया, px की मैक्सिमा माने p' में -1 रखने पे 0 आएगा, मैक्सिमा है तो 0 देगा। हमने p' निकाला दौड़ करके कि भाई कुछ तो मिल रहा है, p' की वैल्यू आ रही है कितनी? 3ax² प्लस में कितना? 2bx प्लस में c, सही है। इसमें -1 डाला, p' -1 करा, p' -1 करते ही कितना हो गया? 3a - 2b प्लस का c बराबर में कितना? 0। ओके, अभी तक तो कुछ ऐसा कुछ खास नसीब हुआ नहीं। पॉइंट नंबर 3 पे दौड़े, उसने बोला अगली लाइन में p' का मिनिमा p' का मिनिमा माने p' का मिनिमा कहां है? x = 1 पर, इसका मतलब p" जिसका मिनिमा उसका डेरिवेटिव
जिसका मिनिमा उसका डेरिवेटिव माने पी डैश एक्स का डेरिवेटिव माने पी डबल डैश 1 वो 0 हो रहा होगा। सही है। अगर ऐसा है तो अब जरा फटाफट से इसको डिफरेंशिएट करा, है ना, पी डबल डैश एक्स पे दौड़ो। पी डबल डैश एक्स कितना हो गया 6a प्लस 2b, 6a एक्स प्लस 2b, ठीक है, 6a एक्स प्लस 2b। अगर ऐसा है तो इसमें हमने 1 डाला, 1 डालते ही कितना हो जाएगा, 1 डालते ही हो जाएगा 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। माने 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 b इज इक्वल टू -3 हो गया। ठीक है, चलो कुछ और मिला, b इज इक्वल टू -3 है, कुछ फायदा हो सकता है b इज इक्वल टू -3 रखने से, b इज इक्वल टू -3 रखने से कुछ फायदा होता है, यहां पे कुछ मिल सकता है तो मिल सकता है। ठीक है, यहां से b की वैल्यू अगर मैंने -3 रख दी तो इस इक्वेशन में मेरे को मिल जाएगा कितना 3a, ठीक है, प्लस 6a प्लस c इज इक्वल टू 0। माने मेरे पास c की वैल्यू -9 आ गई, राइट है। अच्छा, और यहां से भी कुछ आ रहा है, ठीक है, और d की वैल्यू हो रही है 2 माइनस बी, तो 2 माइनस बी याद है ना, d की वैल्यू 2 माइनस बी, 2 माइनस बी माने 2 प्लस 3 है, माने मेरे पास डी भी एक ही टर्म्स में आ गया, सी भी एक ही टर्म्स में आ गया, बी भी एक ही टर्म्स में आ गया, एक खुद तो एक ही टर्म्स में पढ़ाई है। माने मेरे पास में कुछ फंक्शंस को लेकर के आइडिया पड़ रहा है। अभी भी मेरे पास में प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा, प्रॉपर आंसर एक और आ जाता तो मजा आ जाता। क्या प्रॉपर आंसर हो सकता है सर? प्रॉपर आंसर के लिए क्या दौड़े कि सर हमारे पास में ए आ जाए, कहीं से ए आ गया तो पट 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 सारे आ जाएंगे। और सी में भी रिलेशन निकाल रहे। किसमें? कैसे? अच्छा, इसको घटाने की घटा के देखें, अगर मैंने इसे घटाया होता तो माइनस 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 हो गया होता, तो कितना माइनस में a प्लस सी, ठीक है, और यहां प्लस हो गया होता, इजिकल टू 16 का 8 रह जाता, माने a प्लस सी बराबर में -8 होता। सही है। अगर a प्लस सी बराबर -8 है तो a प्लस सी अगर -8 है तो c की जगह -9 रखते हैं तो माइनस का 8a बराबर में माइनस का 8 हो गया, तो माने a की सुंदर वैल्यू 1 आ गई। a की वैल्यू 1 आते ही अब मेरे पास में सब आ गया, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, है ना, c इज इक्वल टू -9, d इज इक्वल टू में 2 प्लस 3 5, मेरे पास में लो पूरा फंक्शन आ गया, राइट है। अगर ऐसा हो गया मेरे पास जैसे आया, अब मैं फंक्शन गा सकता हूं, मेरे पास फंक्शन कौन हो गया। क्या मांग रहा था ये? अरे ये तो बच्चों वाली, अब इसके आगे बच्चों वाली डिमांड है इसकी। देखो a की जगह पे कितना हो गया x³ माइनस में 3x², सही है, प्लस में कितना, सॉरी माइनस में कितना 9x प्लस में 5। अब आप इसका मैक्सिमम मिनिमम खुद फाइंड कर लेना, मैक्सिमा मिनिमा फाइंड योरसेल्फ कर लेंगे ना, अगले पे आ जाओ आप तो दौड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टाइम क्यों वेस्ट करें, और फिर डिस्टेंस भी निकाल लेना लेकिन याद से, ठीक है। एक्सपेक्टेड है कि जो भी मैं जिस समय पे था प्लीज मेरे साथ रहें, लेक्चर के दौरान हर बात बोल रहा हूं, ठीक है। जैसे p'-1 क्यों हुआ, क्योंकि फंक्शन में px का मैक्सिमा -1 पर है, जहां पर, क्योंकि देखो मैं इससे कम से कम छठे क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं, सेम टू सेम चीजों में, ठीक है ना, सेम टू सेम चीजों में। हाँ पुष्पेंद्र हेलो, ठीक है, सेम चीजों में छठा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एक जैसा एक के बाद एक। इफ fx is a cubic polynomial, ठीक है, which has Lmax at x is equal to -1, ठीक है। क्वेश्चन वाला कह रहा है फंक्शन के में 2 रखने पर 18 आता है, ठीक है, फंक्शन में 1 रखने पर -1 आता है, एंड f'(x) has लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 0। कितनी सारी इंफॉर्मेशन दी है यार ये तो ठीक है, मैं मतलब अभी तो इसके बाद की बात तो अब बाद में देखेंगे, ठीक है। फाइंड फंक्शन है ना, पहले तो फंक्शन मतलब ऑप्शन पहला लिख देता हूं, f(0) बराबर में, ठीक है, बहुत सारी बातें लिख दी यार, f(0) इज इक्वल टू 5, मतलब ऐसे ही चेक करवा रहा हूं, बाकी 3 ऑप्शन मैंने लिखे ही नहीं, मेरे पास जगह इतनी सी अभी। अगर प्रिंस आपने शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड किया है ना तो आप नोट्स अभी भेज दो हाथों हाथ,
मेरे व्हाट्सएप खुला हुआ है, अगले 5 मिनट में मुझे क्लैरिटी हो जाएगी। असंभव 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 बातें कर रहे हो जो आप कह रहे हो, असंभव। ठीक है, मैं इसी समय पर एक ऐसा स्टूडेंट आपके सामने खड़ा कर सकता हूं जो अभी आया है, परसों। ठीक है ना, परसों आया तुम है? इसके बाद भी सुन लेना, ये बता देगा। सैटरडे को। कब है? सैटरडे को सर। सैटरडे को। यस सर। इससे पहले वेक्टर पढ़ा था? नहीं सर, कौन सी क्लास में? 12th में। 12th में ना? यस सर। अच्छा, जल्दी से बता दे इनको कि तूने कहाँ से अटेंड करना चालू करा था? सर 12th लेक्चर, 12th या 11th लेक्चर था वो। 11th या 12th लेक्चर था। 11th और 12th लेक्चर में तेरे को वेक्टर पकड़ में आया या नहीं आया? पकड़ में आया सर, सही है, पूरा पकड़ में आया जितना पढ़ाया। ठीक है। हाँ, ये मैंने आपके सामने बातचीत करवा दी एक बच्चे से, ये अभी आया है परसों तरसों, है ना? और ये बच्चा खींच गया, कोई और होता तो कि लटक जाता भाई साहब कि ये क्या हो रहा है भाई। हाँ, खींच गया बच्चा। नहीं सोचो, ये 12th में है, ये 11वें 12वें लेक्चर में है ये बच्चा। हाँ, मैंने बात ही खत्म कर दी। हाँ, अगर कोई भी इस तरह की कोई भी लाइन लिखता, मैंने बात ही खत्म कर दी, आगे खत्म, बात ही खत्म कर दी। ठीक है, डेडिकेशन क्या, सामने बैठ करके खटाखट क्वेश्चन कर रहा है। राइटिंग दिखा दो, देखो राइटिंग दिखा देता हूं मैं आपको, ताकि आपको पता चल जाए। लो ये देखो कॉपी की राइटिंग, ताकि आपको क्लैरिटी रहे, है ना? हो सकता है यहाँ पे लाइट में ना दिखे, ये भाग भाग के लिख रहा है बेचारा, लिखता भी है, जवाब भी दे रहे हैं सब। ठीक है, आपको लगता होगा ऐसे ही चल रहा है सब, कुछ भी ऐसे ही नहीं चल रहा, कुछ भी ऐसा ही नहीं चल रहा, सब बहुत, है ना, आराम से, बहुत आराम से खेल चल रहा है। इतने क्वेश्चंस करा करके मूर्ख थोड़ी ना है। ठीक है, धीरे धीरे जमाते हैं भाई चीजों को। ठीक है, कोई ठेके पे थोड़ी ना कमरे तैयार करने, ताजमहल बनाना भाई। ठीक है, इफ फंक्शन इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हेन व्हिच हैज लोकल मैक्सिमा एट x -1, है ना? देखो सबसे पहले आते हैं फटाफट से ना, पहली बात, fx इज टू में अगर आपने दो जनों का मिला के देख लिया ना, फिर आपसे नहीं आएगा। अगर आपने से किसी ने भी दो जनों को मिला के देख लिया, फिर नहीं आएगा कि आधा उधर आधा इधर का, फिर नहीं आएगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपने आधा आधा करके देखा तब भी नहीं आएगा, पूरा देखें आप लाइन के अंदर। आशीष, ठीक है। अच्छा, अभी मैं भटक रहा हूं, है ना? फंक्शन क्यूबिक पॉलिनोमियल है, फंक्शन के नाम पे अपने को क्या लेना चाहिए बेटा? ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d, ये ले लिया क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका लोकल मैक्सिमा कहां है? -1 पर है। इसका मतलब इसका dx -1 पे 0 दे देगा, माने f' ऑफ -1 0 हो गया। अब फंक्शन का जैसे आप डेरिवेटिव निकालोगे ना, f' 3ax² प्लस में कितना 2bx प्लस में कितना c, जैसे आप इसमें -1 डालोगे ना, तो f' ऑफ -1 कितना दे देगा? 3a माइनस 2b प्लस का c बराबर 0। एक फंडा आ गया मतलब अपने पास में। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे की बात, और क्या दे रखा है? फंक्शन की 2 पर वैल्यू उठा रहा है। अरे यार, ये गंदा काम कराएगा यार, 2 डलवा रहा है। चलो कोई नहीं, 8a प्लस 4b प्लस 2c प्लस का d बराबर में 18 हो गया। एक काम खत्म। फंक्शन की 1 पर वैल्यू -1 है, माने a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर -1। इससे क्या फायदा हो सकता है? सिर्फ d जा सकता है, सही है ना? तो हमारे पास में एक और रिलेशन आ गया एबीसी में। वाह, एबीसी, वाह वाह वाह, बैठ गया, थोड़ा तो बैठेगा। ठीक है, कटेगा कितना आ गया? 7a आ गया। कटेगा कितना आ गया? 3b आ गया। ठीक है, कटेगा कितना आ गया? c आ गया। इजिकल टू में यहां पर ये -1 था तो +1 हो गया, 19 हो गया। ठीक है, मैं इसके नीचे लिख रहा हूं 7a प्लस 3b प्लस का c बराबर 19। राइट है, माइनस 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 कितना रह गया? माइनस का 4a माइनस का 5b इजिकल टू में कितना? 0। ओ 0 इजिकल टू 19 माइनस का 19। मैंने कहा 0, मैंने कहा वाह कितना सही है, हो ही नहीं सकता, संभव है 0। अरे मतलब मैंने कहा क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। मेरे को 0 मिला, मैंने कहा इतना खुशी का मौका, इससे बढ़िया क्या, अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अच्छा देखो, एक और बात बोली, फंक्शन का मिनिमा, लोकल मिनिमा x इज इक्वल टू 0 पर है। ये f' ही है ना, f' का मिनिमा, अभी अपनी बात हुई थी माने f'', ठीक है ना, याद आया?
अब अपन, ठीक है, अब अपन ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, अब जरा देखिएगा क्या कहानी है। हाँ भाई, अब अपने पास क्या क्या स्टोरी आ गई। अगले ने बोला है एफ डैश एक्स का लोकल मिनिमा, माने अब पॉइंट नंबर 3 पे आ गए। एफ डबल डैश 0 0 दे रहा है, सही है ना। अच्छा, एफ डबल डैश एक्स पे आ जाओ, कितना हो गया 6ax प्लस में कितना 2b। एक्स की जगह 0 डाला, एक्स की जगह 0 डालते 2b बराबर 0 हो गया, राइट है। इसका मतलब ये कि एफ डबल डैश 0 माने 2b बराबर 0 हो गया, माने b ही 0 हो गया। b के 0 होते ही a आ गया पट से ने, है ना। अब यहां से a आ गया साहब, a की वैल्यू आ गई 19/4। वाह, b के 0 होते ही c फंस गया। 7a प्लस c बराबर में कितना 19, तो c बराबर हो गया 19 माइनस 7a। 7a की वैल्यू 19/4। अरे यार कौन करेगा रे, 7 इंटू 19/4, सी की वैल्यू माइनस का 57/4। भाई मैं आगे नहीं जा रहा, यहां तक रुक रहा हूं, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है अगर एक भी गलती हुई ना तो पूरा नापना पड़ता है। एबीसी आ चुका है, डी किसी हालत में नहीं रुकेगा मेरा, डी आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर -1 है। फंक्शन ही आ जाएगा, क्या फंक्शन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, राइट है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। बी 0 हो गया ना, मेरे पास फंक्शन आ जाएगा, राइट है। यहां से फंक्शन आ जाएगा तो इसके बाद के सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल जाएंगे। जैसे ही मेरा, हाँ मतलब अपने पास डी आ जाएगा, डी है, डी बच्चा बता रहा है ना 17/2, तो मैं भर देता हूं, ठीक है, मैं भर ही देता हूं ना, क्यों टाइम वेस्ट करें। डी की वैल्यू 17/2 आ गई। अब मेरे पास फंक्शन पड़ा, आप जो बोलो वो मैं कर देंगे। आप बोलोगे इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, डिक्रीजिंग इन दैट इंटरवल, कंटिन्यूस, डिफरेंशिएबल, जो बोलोगे, क्योंकि फंक्शन ही दे दिया आपने, तो बात तो खत्म होगी ना। आईआईटी बोर्ड का क्वेश्चन है, आई एक्सपेक्ट कि आप में से कईयों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये आईआईटी बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, ताकि आपको एक क्लैरिटी रहेगी भाई। आईआईटी में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते, कहीं बाहर से नहीं आते, कहीं बाहर से नहीं आते क्वेश्चन, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले पे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। अगला 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 क्या है वो सुना, ठीक है। नेक्स्ट, अब मेरे पास फंक्शन भी हो जाएगा, तो मतलब आप जो बोलेंगे वैसे ऑप्शंस में आ जाएगा, ठीक है। अब अगला, लेट पी एक्स बी अ रियल पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ डिग्री 4 हैविंग, ठीक है, एक्सट्रीमम एट x इज इक्वल टू 1,2 एंड लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0 1 प्लस पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है, फाइंड P12। वाह, क्वेश्चन में देखो क्या जबरदस्त चीज दी है। एक्सट्रीमम के नाम पे एक चीज दी है, लिमिट से तीसरा हिंट मिल गया, ठीक है, अभी तक तो यही दिया है। अब यहां पर ठीक है, क्वेश्चन के अंदर अगर देखा था मस्त बात अब यहां से चालू होगी। मैं ये आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, ठीक है, बस मैं वहां से उठाऊंगा जहां से जरूरत है, ठीक है। अगर ये नीचे एक्स स्क्वायर लेके बैठा है तो मैं एक्स स्क्वायर की टर्म तक ही खोलूंगा, ठीक है। नीचे अगर एक्स स्क्वायर है तो मैं एक्स स्क्वायर की टर्म तक ही खोलूंगा। मैं यहां पे मैं एज्यूम ही ऐसे करूंगा कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री 4 है ना, ए एक्स की पावर 4 बी एक्स की पावर 3 सी एक्स स्क्वायर, बस नॉट मोर देन दैट। पहले यहां तक की बात कर लें, क्या आप मेरी बात यहां तक समझ गए। मैंने सिर्फ इतना ही एज्यूम करना है, क्योंकि नीचे अगर एक्स स्क्वायर है तो मैंने इतना ही पी एक्स एज्यूम करा। अच्छा, अगर मैंने पी एक्स इतना एज्यूम कर दिया तो मुझे पता है कि पहला पॉइंट तो ये, अब मेरे लिए 3 ही अननोन है, 3 अननोन के लिए 3 इन्होंने हिंट करे हैं, एक हिंट, दूसरा हिंट,
लिमिट से तीसरा इंट, 3 इंट से एबीसी आ जाएगा, मेरे पास पीएक्स आ जाएगा। अब मैंने क्या सोचा, पहली बात तो फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा 1 और 2 पे, तो मैंने पी डैश एक्स निकालने की सोची। कितना आ जाएगा 4ax3, 1 रखने पे 0 आना चाहिए, तो 4a प्लस 3b प्लस 2c शुड बी 0। और p डैश 2 रखने पे भी 0 आना चाहिए, क्योंकि 2 पे भी एक्सट्रीमा है, तो 2 रखते कितना हो जाएगा 8 चौक 32 है ना। और यहां पे कितना हो जाएगा 4 3 12 b, और यहां पे x की जगह 2 रखते कितना हो जाएगा 4c, ये भी 0 हो जाएगा। क्या यार कैसा बता था, है ना, सही है। अब ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन लेंगे, 2c है ना, 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेते कितना हो जाएगा, हाँ तो 4 आए, लेकिन वो c से c नहीं कटेगा, 4 कॉमन लेते हैं तो यहां से 3b कट जाएगा, है ना। हाँ 4 कॉमन लेते हैं ना अपन, 4 कॉमन लेके हटा देते हैं, कितना हुआ 8a प्लस में कितना 3b प्लस में c बराबर में 0, यही होगा। अब अपन इसमें से घटा देते हैं, घटाते कितना हो जाएगा माइनस माइनस, 3b से 3b कट जाएगा, राइट है। फिलहाल कितना रह जाएगा माइनस का 4a और प्लस का c बराबर 0, माने c की वैल्यू कितनी आ गई 4a। तो देखो अपने पास एक लिंक आ गया, c की वैल्यू 4a आ गई, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने डिफरेंशिएबिलिटी में सिखाया था, और मैंने उसके बाद मोनोटोनिसिटी में भी वापस करवाया, और मैंने कहा था ये अभी मैक्सिमम मिनिमम पहाड़ बन जाते हैं। ऐसे 9 क्वेश्चन दिया आईटी ने, 9, 1 या 2 भी नहीं, 9 क्वेश्चन। उसके बाद तो कोई भी जग जाता है यार कि यार ऐसे क्वेश्चन उसके देने की एक हैबिट है, ठीक है। अच्छा c की वैल्यू अगर 4a है तो फिर हमारे को किस तरफ जाना है, अब अपने पास में एक हिंट आ गया, दूसरा हिंट हो गया, है ना। अच्छा और अब लिमिट को सॉल्व करना इकलौता उपाय रह गया। अच्छा लिमिट कईयों को पता होगी, ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट बनेगी, है ना, 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म ही हो सकती है। अच्छा 1 टू द पावर इनफाइनाइट अगर एक्स स्क्वायर से भाग लगा क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर ही है, ओके देख लेते हैं जो भी है ना। 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म बनेगा, बनेगा क्या 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है क्या, नहीं बन रहा ना। देखो 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है क्या, जल्दी जल्दी जल्दी, 1 टू द पावर इनफाइनाइट बन रहा है अब्दुल्ला, 1 टू द पावर इनफाइनाइट बन रहा है क्या, फिर 1 टू द पावर इनफाइनाइट तो तभी बनेगा अगर मैंने ये यहां रखा, तो एक्स स्क्वायर से कटने पे यहां से रह जाएगा एक्स स्क्वायर बी एक्स, और यहां पे c बच जाएगा। हाँ लिमिट से अपने ये कंफर्म हो गया कि लिमिट से 1 टू द पावर इनफाइनाइट नहीं बनेगा, राइट है ना भाई, 1 टू द पावर इनफाइनाइट नहीं बनेगा, लिमिट से नहीं बनेगा। हाँ डायरेक्ट अगर रख दिया तो सर सीधा आंसर आ जाएगा। अगर आप लिमिट से देखोगे तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट ही बनेगा, अगर आपने डायरेक्ट सोच लिया ना फिर बन जाएगा। देखो कैसे, जरा जरा ध्यान से देखना, अगर आपने क्योंकि 1 टू द पावर इनफाइनाइट बन ही नहीं रहा, सीधे रखोगे तो बन जाएगा। जैसे कैसे, अगर यहां पे अगर आपने जैसे सोचा लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, आपने लिखा 1 प्लस में कितना, इसमें एक्स स्क्वायर का भाग लगाते हुए लिख रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस में कितना bx प्लस में c इज इक्वल टू 2, ऐसा ले रहा हूं ना, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी, राइट है। अगर ऐसा है तो हमारे को पता है ना, x की जगह पे 0 रखते ही, x की जगह 0 रखते ये 0 ये 0, फिलहाल बच जाएगा 1 प्लस c बराबर में 2, माने c की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। c की वैल्यू 1 आते ही a की वैल्यू 1/4 आ गई, सही है। अच्छा और a की वैल्यू अगर 1/4 आ गई तो b कहां से आएगा, b उठा लें, b को यहां रख लें, है ना, तो यहां से हो जाएगा 1, यहां से हो जाएगा 2, 1 और 2 3, तो b की वैल्यू -1 आ गई, सही है। और फंक्शन आ गया, लो साहब फंक्शन कितना आ रहा है, फंक्शन आ रहा है x की पावर 4/4, ठीक है, माइनस में 1/x³ प्लस में 1 प्लस में -1/x³ नहीं, ठीक है,
एक्स की जगह पे -1 रखते ही कितना हो जाएगा, माइनस में एक्स क्यूब, प्लस में कितना हो जाएगा, सी की जगह पर रखते ही यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर। दिस इज द फंक्शन। अब आप आगे आप कर लेना, फंक्शन आते ही आ जाएगा, है ना। ये शायद 2009 का क्वेश्चन है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2009 का। P12 मांगा है, P12 तो कोई भी निकाल देगा, ठीक है। अच्छा, नहीं बन रहा, कब नहीं बन रहा, सही में नहीं बन रहा, जरूरत ही नहीं पड़ रही है मेरे को, 1 टू द पावर इंफिनिट पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, सीधे से आंसर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है लेट px, ठीक है ना, बी अ रियल पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ लीस्ट डिग्री, लीस्ट डिग्री, ठीक है, विच हैज लोकल मैक्सिमा at x is equal to 1, at x is equal to 1 and local minima at x is equal to 3, ठीक है। आगे बोल रहा है if p1 is equal to 6, if p1 is equal to 6, आगे दे रखा p3 is equal to 2, find p dash 0, find p dash 0, ठीक है, find p dash 0। ये क्वेश्चन मैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए, है ना, अगर डी ले लेता तो डी तो गारंटेड मेरे को इन्फिनिट बना देता। अगर मैंने डी ले लिया होता ना, तो डी लेते ही यहां पे, अगर बाय द फंक्शन में मैंने डी ले लिया होता ना, तो ये सी एक्स के बाद में डीएक्स लिखते ही, जैसे मैं डीएक्स लिखता ना, तो डीएक्स लिखते ही अपॉन में एक्स स्क्वायर जो होता है, ये वाला जो एक्स स्क्वायर है वो कटने के बाद नीचे आता और एक्स की जगह 0 इन्फिनिट बन जाता, तो 2 कतई नहीं आता, इसलिए मैंने डी नहीं लिया, मैंने इसीलिए ई और उसके पीछे का सारे छुड़वा दिए। सही है, ये बात भी क्लियर हो गया, है ना। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं। अब ये जो लाइन है ना, मेरे को सिर्फ इतनी छोटी छोटी बात बारीकियों के लिए क्वेश्चन उठाना है कि उसने ये बोला है कि लीस्ट डिग्री, ठीक है, एक बात, एक तो इसकी वजह से उठा रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि उसने बोला है मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1, मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 3, और बस इतना हिंट ही काफी है कि आपको समझना चाहिए इसके आगे किधर जाना है, इसके आगे किधर जाना है, इसके आगे जाने का रास्ता बताता हूं। अब यहां पे इसने बड़ी क्लासिक बात बोली है कि px अपने आप में -1 पर, ठीक है, मैं p डैश x की बात कर रहा हूं, px लीस्ट डिग्री का है, मुझे पता नहीं कितने डिग्री का है, लेकिन उसने बोला है कि जो p डैश x है, p डैश x है ना, सुना 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 सुना, दो तरीके से बात बोल सकता हूं, एक px लीस्ट डिग्री का चाहिए और px का सिर्फ दो ही जगह पे एक्सट्रीम आ रहा है, इसका मतलब p डैश x सिर्फ दो ही जगह 0 हो रहा है, p डैश x सिर्फ दो ही जगह 0 हो रहा है, जहां पर कोई भी फंक्शन 0 होता है वो उसके रूट होते हैं, माने p डैश x के दो ही रूट हैं, एक 1 और एक, किसकी बात कर रहा हूं, p डैश x, p डैश x, तो p डैश x के अगर दो ही रूट हैं तो आई कैन थिंक अबाउट अ पॉलिनोमियल p डैश x इज इक्वल टू में x माइनस 1 इंटू में x माइनस 3, ठीक है, एज इट सेज लीस्ट डिग्री, तो मैं इसके आगे कुछ होने की संभावना बंद कर रहा हूं। अगर इसने लीस्ट डिग्री नहीं बोला होता तो प्रोबेबिलिटी थी कि कुछ और मैक्सिमम मिनिमम भी होते जो इसने नहीं बताया क्वेश्चन के दौरान, लेकिन इसने लीस्ट डिग्री बोल करके p डैश x को यहीं स्टॉप लगवा दिया, पहली चीज समझनी अपने, ठीक है। अच्छा, जैसे मुझे ये पता चला, अब मेरे को यहां से पता चल गया कि px एक्चुअल में, ठीक है, आप तो समझ गए होंगे कि ये अपने आप में k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बन रहा है, सही ना, तो इतने अपना है px अपने आप में k इंटू में एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस में 3x बन गया, ये मेरा पास फंक्शन बना, लेकिन साथ में एक लैम्डा भी तो आएगा सर, इंटीग्रेशन करा है ना सर आपने, हाँ तो लैम्डा आएगा। अब आपके लिए सर दो अननोन हो गए, k और लैम्डा दोनों निकालो, हाँ तो उसने कुछ ना कुछ दिया होगा पक्का, क्या क्या दिया, एक तो p1 6 दिया, ठीक है, तो देखो दो अननोन के लिए दो ही तो चीजें चाहिए होती है, तो सामने वाला ने दौड़ करके p1 पे दौड़ लगाई, तो p1 की वैल्यू आ जाएगी k 1/3 माइनस 2 प्लस 3, सोचा, और प्लस में कितना लैम्डा, सॉल्व करते हैं जल्दी से, ठीक, और p1 बराबर में कितना दे रखा है, इज इक्वल टू में 6, 3 में से 2 गया 1, 1 प्लस 1/3 4/3, तो यहां हो जाएगा लैम्डा प्लस 4k/3 इज इक्वल टू 6, ये मेरी पहली इक्वेशन आई। अब मैं दौड़ रहा हूं दूसरे की तरफ, p3 अगर मैंने 3 रखा, x की जगह पे 3 रखते यहां हो जाएगा k, 3 रखते 27/3 9, k की जगह 3 रखते हो जाएगा 4 दूनी, ये कटा 2, 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 18, 3 रखते ही 9,
ओ मेरे से गलती होने वाली है क्या? 1 मिनट होल्ड कर रहा हूं, देखो जरा चेक करो सही है क्या, पहले चेक कर ले। 24 कहां पे? यहां पे रखना है। ये कटा देख, पहले तो देख, ये तो 9 का, ये तो 3 का क्यूब, 27, 27/3 9 बराबर 2, 9 चौक 9 चौक 36, सही बोल रहा है तू, 9 चौक 9 दूनी 18 बराबर है ना, बच गया। और क्या, लैम्डा की वैल्यू 2 आ रही है, लैम्डा की वैल्यू 2 है। हाँ देखो लोग कह रहे हैं लैम्डा की वैल्यू 2 है, सर करेक्ट जा रहे हो अभी तक तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। लैम्डा की वैल्यू 2 आते ही ये वाली वैल्यू जैसे आप यहां रखोगे ना, आपके पास में लैम्डा की वैल्यू 2 आते ही 4 आ जाएगा, 2 को इधर लगेगा 4 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, के की वैल्यू 3 आ गई, के की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब मेरे पास क्या आ गया, लैम्डा आ गया, पीएक्स आ गया, राइट है। अब मैं पीएक्स सोच सकता हूं, पीएक्स कितना आ चुका है, पीएक्स आ चुका है के की जगह पर कितना, के की जगह पे 3 टाइम्स में x³/3 माइनस में 2x² प्लस में 3x और प्लस में लैम्डा की जगह पे 2, लो पीएक्स आ गया, ठीक है। अब जैसे ही मेरे पास में ये आ गया, अब मेरे को क्या चाहिए बोलो, जो अरे ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ये आईटी 2012 का, आईटी बोर्ड का एक और क्वेश्चन, ठीक है, एक और आईटी बोर्ड, ताकि अपने को क्लैरिटी रहे भैया ये बहुत ज्यादा पीछे पड़ता है, इसको हटाओ, ठीक है। हाँ भाई, हिंट में ले रहा हूं, फंक्शन इज 4 डिग्री पॉलिनोमियल हैविंग एक्सट्रीमा, ठीक है, एट 1 0 -1, ठीक है। s इज इक्वल टू में गिवन है x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, fx इज इक्वल टू f0, ठीक है, contains exactly, ठीक है, फर्स्ट 4 रैशनल नंबर्स, ठीक है, b 2 irrational 2 रैशनल नंबर्स, ठीक है, c 4 irrational नंबर, d 2 irrational and 1 रैशनल नंबर। हाँ भाई, फंक्शन अपने आप में ये है, ये पीडेस एक्स कैसे आया, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, देखो जरा रुद्र, हाँ भाई ये तो मेंस बोर्ड का क्वेश्चन है, क्या कहते हो आप, हो जाएगा? हो जाएगा ना, कर लीजिए। हाँ भाई कैसे करा जाए इसको, पीएक्स अपने आप में 4 डिग्री पॉलिनोमियल है और इसके एक्सट्रीमा पॉइंट दे रखा है, देखो 4 डिग्री के पॉलिनोमियल का f' 3 डिग्री का होता, f' फंक्शन 4 डिग्री का है, उसका डिफरेंशिएशन क्यूबिक होता, अगर क्यूबिक होता तो क्यूबिक के 3 रूट होते जो दिए गए, माने अगर आप देखें ना तो फर्स्ट पॉइंट ही क्लियर हो गया, f' एकदम सही है, k टाइम्स में x - 1 x - 0 x + 1, ये आपका फंक्शन दे रखा है, f' दे रखा है, इस f' से आप फंक्शन तक की दूरी तय करो, ठीक है। अब वो फंक्शन की दूरी कैसे तय करोगे वो सोचना है आपको, फंक्शन की दूरी कैसे तय करनी है, मतलब पहले आपको पहले मेरा ध्यान पहले इसको और क्लियर लिख करके f(x) तक जाना है, फिर f(x) से बाद में f(x) में f0 सोचना है, इससे आपके पास में आंसर आ जाना चाहिए। क्या सोच लेंगे, क्या ये सोचने देगा आपको, क्या आपको इतना पता है k x तक तो ठीक है, इट इज x² - 1, इट इज k x³ - x, ये आपका फंक्शन बन गया, ठीक है। अगर ये बन गया तो फंक्शन तक जा सकते हैं, फंक्शन की वैल्यू में k आ जाएगा बाहर, अंदर ही अंदर हो जाएगा, x⁴/4 माइनस में x² प्लस में लैम्डा, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन आ गया, ठीक है। अगर मैंने f(x) बराबर f0 करा, f(x) अगर मैंने f0 करा तो f(x) f0 करने का मतलब हो गया k इंटू दिस ऑल x⁴/4 माइनस में x² प्लस में लैम्डा इज इक्वल टू फंक्शन में 0 होते 0 साफ इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा लैम्डा
घट गया, माने ये बराबर में ही आ गया, एक्स की पावर 4/4 माइनस में एक्स स्क्वायर बाय 2 बराबर 0 हो गया। सही है, तो एक तरह से देखा जाए तो एक्स की पावर 4 माइनस में 2x स्क्वायर बराबर 0 हो गया। तेजी से दौड़ रही गाड़ी, कुछ कॉमन शॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर ही अंदर क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर में 0। तो एक्स की प्यारी प्यारी दो वैल्यू है, एक तो 2 तो 0 आ गए इससे, और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, √2 और -√2। अपने आंसर कोट करो चार ऑप्शंस में से फटाफट से। हाँ भाई, चार ऑप्शंस में से फटाफट से सोचना चालू करो, ऑप्शंस क्या क्या दे रहा हूं, कौन सा आंसर सही है। हाँ? बी। अपने पास में कितने रैशनल कितने इरेशनल है, दो इरेशनल कौन से हैं, दो रैशनल, ये तो इरेशनल हो गए दो, रैशनल कौन है, हाँ डी सही है ना, सही है ना, तो मतलब डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सही बात है, दो इरेशनल एक रैशनल, डी इज द राइट ऑप्शन। मेंस बोर्ड का क्वेश्चन था, ठीक है। कल इस चैप्टर का अपन समापन समारोह मना देंगे, ठीक है, बस खत्म।